हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज की कहानी है गुरु और शिष्य। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु अपने आश्रम में अनेक शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनका आश्रम प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां हर दिन सूर्योदय के साथ ज्ञान की धारा प्रवाहित होती थी। दूर दूर से विद्यार्थी गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने आते थे। गुरु के आश्रम में प्रवेश करने का एक अनोखा नियम था। जो भी शिष्य उनके पास आता, उसे पहले 3 साल तक केवल आश्रम के छोटे मोटे काम करने होते थे। फिर ही वही उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकता था। वह नियम सुनने में सरल लगता था, लेकिन इसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक दिन एक युवा ब्राह्मण बालक गुरु के पास आया। उसकी आंखों में ज्ञान प्राप्ति की गहरी जिज्ञासा थी। उसने विनम्रता से गुरु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु ने उसकी उत्सुकता और जिज्ञासा को ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोले, यदि तुम वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले 3 वर्षों तक आश्रम के कार्यों में सेवा करनी होगी। जल लाना, सफाई करना, भोजन बनाना और बगीचे की देखभाल करना। तब मैं देखूंगा कि तुम शिक्षा के योग्य हो या नहीं। दोस्तों, युवक ने यह शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। उसने मन ही मन सोचा, 3 साल तो जल्द ही बीत जाएंगे, उसके बाद मुझे शिक्षा अवश्य मिलेगी। युवक ने पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ आश्रम के कार्यों में खुद को झोंक दिया। वह रोज भोर में उठकर नदी से जल भरकर लाता, आंगन की सफाई करता, भोजन बनाने में सहायता करता और अन्य शिष्यों की सेवा करता। समय बीतता गया। कई बार अन्य शिष्य वेदों का अध्ययन करते दिखाई देते। गुरु ने गुरुड़ प्रश्न पूछते और ज्ञान प्राप्त करते, लेकिन वह युवक बस सेवा में ही लगा रहता। कभी कभी उसका मन विचलित होता, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। एक दिन आश्रम में रहने वाले कुछ अन्य शिष्यों ने उससे पूछा, तुम इतने वर्षों से यहाँ हो, लेकिन गुरु ने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं सिखाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है? दोस्तों, युवक कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, गुरु का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। जब वे उचित समझेंगे तभी मुझे शिक्षा देंगे। 3 वर्ष पूरे हो गए। युवक को अब विश्वास था कि गुरु उसे शिक्षा देना प्रारंभ करेंगे। उसने हिम्मत जुटाकर गुरु के पास जाकर पूछा, गुरुदेव, अब तो 3 वर्ष पूरे हो गए, क्या अब आप मुझे शिक्षा देंगे? गुरु मुस्कुराकर बोले, शिक्षा तो तुम पहले ही प्राप्त कर चुके हो। युवक चौंक गया। उसने विस्मय से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैंने तो अब तक कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई मंत्र नहीं सीखा, फिर शिक्षा कैसे प्राप्त हुई? गुरु ने शांत भाव से कहा, बेटा, शिक्षा केवल शास्त्रों से नहीं मिलती। तुम्हें 3 वर्षों में धैर्य, सेवा और समर्पण का पाठ मिल चुका है। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कोई भी सच्चा शिष्य तभी ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनता है जब उसमें धैर्य और सेवा की भावना होती है। अब तुम किसी भी ज्ञान को आत्मसात करने के योग्य हो। दोस्तों, युवक को उस समय गुरु की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि यही गुरु की सबसे बड़ी शिक्षा थी। वो आगे चलकर एक महान विद्वान बना और जीवन भर अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता रहा। युवक, जो अब ज्ञान से परिपूर्ण था, आश्रम छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अनेक स्थानों पर जाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया और लोगों की सेवा की। वर्षों बाद जब वह पुनः अपने गुरु के पास लौटा, तो उसे देखकर गुरुदेव प्रसन्न हुए। गुरु बोले, अब तुम स्वयं एक गुरु बन चुके हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि ज्ञान का दीप जलाते रहो। युवक ने गुरु को प्रणाम किया और अपने नए शिष्यों को शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि धैर्य, सेवा और समर्पण से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पहले खुद को योग्य बनाता है, वही सच्चा शिष्य कहलाता है और वही वास्तविक शिक्षा प्राप्त करता है। धन्यवाद दोस्तों।